नमस्कार, स्वागत है आपका वक्रतुंडा टेल्स में, जहां हम आपको सुनाते हैं रहस्यमयी, रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां। लेकिन आज की कहानी सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि इंसानी वासना और आत्म संयम के बीच की सबसे भयानक जंग है। एक साधु जिसने अपनी इच्छाओं को कुचल दिया था, लेकिन जब एक स्त्री ने अपनी मदहोश कर देने वाली आंखों से उसे देखा तो उसके भीतर कुछ पिघलने लगा। एक ऐसा संत जिसने कभी किसी स्त्री को नहीं छुआ, आज उसका शरीर कांप रहा था। जिसने वर्षों तक अपने अंदर के जानवर को कैद कर रखा था, आज उसकी सांसें तेज हो रही थीं। क्या वह अपनी तपस्या बचा पाएगा या उसकी इच्छाएं उसे नर्क में धकेल देंगी? तो आइए इस कथा में डूबते हैं और जानते हैं कि जब वासना और तपस्या आमने सामने आए तो कौन जीता और कौन हारा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहरी गुफाओं में ऋषि अत्रि अपने शिष्यों के साथ तपस्या में लीन रहते थे। उनका जीवन साधना, ध्यान और संयम का प्रतीक था। उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताया था। वे नारी स्पर्श से दूर रहते थे और हमेशा अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा देते थे कि वासना मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि इस पर नियंत्रण रखा जाए तो मोक्ष प्राप्ति संभव है, लेकिन यदि यह हावी हो जाए तो मनुष्य अपने पतन का मार्ग स्वयं तैयार कर लेता है। उनका आश्रम घने जंगलों के बीच एक निर्मल नदी के किनारे स्थित था। वहां हमेशा वैदिक मंत्रों का जाप गूंजता रहता था और वातावरण में दिव्यता का संचार था। शिष्यगण वेदों का अध्ययन करते, योग और ध्यान साधना में लीन रहते। ऋषि अत्रि को अपनी साधना पर गर्व था। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे किसी भी मोह, किसी भी आकर्षण से अडिग रह सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि नियति उनकी सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी। एक दिन पास के गांव से एक ब्राह्मण अपनी पुत्री माधवी को लेकर उनके आश्रम में आया। ब्राह्मण पहले भी ऋषि अत्रि के शिष्य रह चुके थे और अपनी पुत्री को भी ज्ञान की राह पर चलाने के लिए आश्रम में छोड़ने आए थे। माधवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी सुंदरता, उसकी कशिश भरी आंखें और उसकी मृदुल मुस्कान किसी को भी मोहित कर सकती थी। उसका मुखमंडल ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं देवताओं ने उसे अपने हाथों से गढ़ा हो। जब पहली बार माधवी ने ऋषि अत्रि को देखा तो वह उनकी दिव्य आभा से प्रभावित हुई। उनकी शांत आंखों में एक रहस्य समाया था। वह उनकी वाणी में ऐसा आकर्षण महसूस करने लगी जो उसे उनके करीब जाने को विवश कर रहा था। धीरे धीरे वह उनके विचारों में खोने लगी। सम्मान ने आकर्षण का रूप लेना शुरू कर दिया और वह हमेशा उनके पास रहने का बहाना खोजने लगी। एक दिन दोपहर के समय जब आश्रम के सभी शिष्य अपने अपने अध्ययन और ध्यान में लीन थे, माधवी नदी में स्नान करने चली गई। वह पानी में अटकेलियां कर रही थी और उसकी हंसी पूरे वातावरण में गूंज रही थी। उस दिन ऋषि अत्रि संयोगवश उसी दिशा में गए। जैसे ही उनकी दृष्टि माधवी पर पड़ी, उनके भीतर एक हलचल सी होने लगी। उसका गीला वस्त्र उसके शरीर से चिपक गया था, जिससे उसकी काया स्पष्ट झलक रही थी। उसके खुले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और त्वचा सूर्य की किरणों में चमक रही थी। वह क्षणिक था, लेकिन कुछ था जो ऋषि अत्रि के मन में हलचल उत्पन्न कर गया। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपने ध्यान को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन वह दृश्य उनकी चेतना में अंकित हो गया था। उस रात जब वे ध्यान करने बैठे तो उनका मन विचलित हो उठा। अब तक उनके लिए संसार का हर मोह तुच्छ था, लेकिन आज उनका मन चंचल हो उठा था। उनकी आंखों के सामने बार बार माधवी का वही रूप आ रहा था। उन्होंने मंत्र जाप करने की कोशिश की, लेकिन उनकी वाणी थरथरा उठी। रात के समय जब ऋषि अत्रि अकेले अपने कक्ष में ध्यान कर रहे थे, तभी माधवी उनके सामने आई। गुरुदेव, मैं आपके बिना अधूरी हूँ। मेरा मन अब मेरे वश में नहीं। मैं आपको अपना सर्वस्व मान चुकी हूँ। ऋषि अत्रि को झटका लगा। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और मन को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। माधवी अब उनके बहुत निकट थी। उनकी सांसों की गर्मी उनके शरीर पर महसूस हो रही थी। उनके भीतर जैसे दो युद्ध चल रहे थे। शरीर कह रहा था, छू लो, यह तुम्हारी तपस्या की सबसे कठिन परीक्षा है। आत्मा कह रही थी, यह केवल मोह है जो तुम्हें नष्ट कर देगा।
ऋषि अत्रि ने एक गहरी सांस ली और अचानक अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने माधवी की आंखों में देखा और बोले, माधवी, ये प्रेम नहीं, ये केवल मोह है। ये केवल कुछ क्षणों की प्यास है और इसके बाद केवल पछतावा बचेगा। प्रेम आत्मा का मिलन है, शरीर का नहीं। माधवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने क्या किया। उसने प्रणाम किया और वहां से चली गई। कुछ वर्षों बाद उसने भी एक तपस्विनी बनने का संकल्प लिया। वासना और संयम की इस भयानक टकराहट का अंत आपको क्या सिखाता है? क्या सच में कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वासना को हरा सके? या फिर हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ पशु है जो कभी भी जाग सकता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वक्रतुंडा टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी, झकझोर देने वाली और गहरी कहानियां लाते रहते हैं। यह तो सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन असली सवाल यह है, अगर तुम्हारे सामने ऐसा होता तो क्या तुम खुद को रोक पाते? मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में, जहां सच और छल, भक्ति और तंत्र, वासना और संयम की असली लड़ाई फिर से आपके सामने होगी।